इतना मैं बोल रहा हूँ, बीच में मत बोल जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। सुनो भाई पत्रकार बंधुओं, तुम इस देश के लोकतंत्र का चौथा खंभा हो। चीं थोड़ी देर बंद कर दो, कुछ मतलब की बात हो जाने दो यारो। सबको अपनी अपनी रोजी रोटी की पड़ रही है, तो तुम थोड़ा रुको, हमारे घर बस जाने दो। यहां आज की इस महापंचायत के बहुत सम्मानित अध्यक्ष, आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, संचालन कर रहे भाई पप्पी जी, यार जो दिन रात मेहनत कर रहा है उसका विजय का नाम ना लूं, जो का नाम मत लो। यह मेरा लाडला नेता और इस बिरादरी सर्व समाज का लाडला बेटा भाई विजय प्रताप सिंह जी। अगर ताली बजाओ तो ढंग से बजाओ, नहीं तो बजाए मत करे करो, पहले सीख लो। पहली बात तो यह है, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार बंधुओं और यहां 36 बिरादरी गंगे को यह आपका मुखिया गुजर शीश नवाकर सादर प्रणाम करता है। भाई मंच वालों थोड़ी देर चुप हो जाओ। पंचायत का मतलब होता है कि किसी विषय पर विचार मंथन करने के बाद फिर कोई निर्णय लेना। तो विजय बाबू, आप सबने मिलकर जो पंचायत बुलाई है, इसमें कुछ सुझाव होने चाहिए और एक कोई नोट करता रहे। मुझे तो लगा नहीं अब तक किसी ने सुझाव दिए होंगे। सिर्फ विजय बाबू ने अपनी पीड़ा रखी है इस क्षेत्र की, अनंतपुर की, पर सुझाव ना तो आए और फिर उस पर अमल क्या होएगा। तो मैं अपनी बात कहने से पहले पप्पी, दिल में दर्द आंखों में तूफान सा क्यों है, और आज हमारे अनंतपुर का हर शख्स परेशान सा क्यों है। परेशानी का कारण यह है कि जो विजय बाबू ने सारी बातें बताई, मैं वो दोहराऊंगा नहीं, समय कम है, वक्ता बहुत ज्यादा है। जब हमारी 1939, मेरा छोटा भाई जयवीर बैठा है यहां, जयवीर तमाम दस्तावेज लेकर बैठा हुआ है। जब 39 से लेकर और ये साबित कर दिया कि हमारी मिल्कियत, हमारे गांव का रकबा जिसमें हम आबाद हैं, उनको गैर कानूनी तरीके से राज्य सरकार के इशारे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की आड़ में तोड़ने का काम हुआ। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सीधा सीधा कारण है कि ये दिल्ली के आसपास हमारी जमीनें हैं जो कि बहुत कीमती हैं, और हिल स्टेशन तो सिर्फ यही है दिल्ली के आसपास। हमारी जमीनें छीनकर बहुत बड़े बड़े बिल्डरों को बेचने की ये साजिश है, और हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। और एक बात और, आज यहां सारी बिरादरियां हैं, 36 बिरादरियां मौजूद हैं, और उन सरकार के दलालों में जो हमारे भी लोग हैं चुन करके गए हुए हैं, वो भी शामिल हैं, उनकी भी पत्ती है इसमें। जिनको तुमने रखवाड़ा बना के भेजा था, रखवाड़ा बना के भेजा था, उन्होंने तो वादा किया था कि भाई कोई नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़फोड़ की जाएगी। फिर मेरे एक बड़े भाई ने
वीडियो में डाला कि कोई भी मत आना, नेतागिरी मत करना, मंत्री जी लगे हुए हैं तुम्हें बचाने में। तो मैंने सोची, मैंने कहा बहुत याराना लगता है इनके आपस में। तो मैंने कहा भाई सुरक्षित हो जाएगा गांव। और उसके 3 दिन बाद ही उसी मेरे भाई के मकान में तोड़फोड़ हो गई। तो मंत्री जी कहां गए? ये इसी तरीके से चलेगा, इसलिए कमर कस लो। मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं। एक बात की खुशी है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमने जिसे अपना इमाम बनाया था, मेरा बड़ा भाई देर से इसी पर आज अवतार सिंह भडाना जी आपके बीच में हैं। देर से ही सही इमाम साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आप आए तो सही। इसके बाद तब मामला खराब हो गया। बस हेलो हेलो करके मैं कुछ सुझाव देना चाह रहा हूं। ये प्रशासन बहुत बड़े लालच में है। इससे भिड़ने के लिए मैं सुझाव ये दे रहा हूं, हमारे इस राज्य की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, और उस कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता हमारे बीच में है दीपेंद्र हुड्डा जी। आप अपनी पार्टी को आदेश करो, जब सदन बेईमान हो जाए तो विपक्षियों को सड़क पे आकर के कोहराम मचाना चाहिए। आपका आदेश क्यों नहीं हुआ अभी तक कि तमाम जिलों की आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, आपके विधायक, आपके सांसद वो यहां आकर के हम लोग धरना शुरू करेंगे और यहां रोज आकर के बैठे, और जब बुलडोजर आवे तो हमारी तोड़-फोड़ का खर्चा उन बुलडोजरों को जब्त करने के बाद उनके लोहे को बेच करके हमारी तोड़-फोड़ का खर्चा उनसे वसूला जाए। 150 से ऊपर किसान पार्टियां हैं, किसान संगठन। भैया इसे बंद करवाओ। ये क्या है पीछे? ये बुलडोजर ही तो ना लिया कभी, इसका इलाज आज ही हो जा। तो ऐसा बंद करवाओ विजय बाबू, ऐसा बंद करवाओ यार, डिस्टर्ब कर रहा। मैं कुछ काम की बात कर रहा हूं। हम लोग जब से होश संभाला जब तक सड़कों की लड़ाइयां लड़ते आए हैं। ऑन। तो जो मेरे सुझाव हैं, कल से ही जगह चिन्हित करने के बाद धरना दे देना शुरू कर दिया जाए, और उस धरने में ये जो 150 टोपियां अलग अलग एक रंग की संगठन पहन रहे हैं किसानों की, वो तमाम किसान के संगठन पूरे देश के वो हमारे धरने में आकर के बैठे हैं। दिन बांध लो। मेरी समाजवादी पार्टी है, पार्लियामेंट चुनाव लड़ा मैंने बागपत से 2 बार, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूं मेरठ। जब कहोगे अपने नेता माननीय अखिलेश यादव को लाने का वादा करता हूं आपके बीच में। ये लड़ाई बहुत बड़े बेशर्मों से, आदरणीय दीपेंद्र जी इतने बड़े हरामखोर हैं कि इन्होंने जिस टाइम देश की आजादी हो रही थी, ये इनकी दलाली कर रहे थे अंग्रेजों की, ये हमें बकस देंगे। इनका इलाज करने के लिए सड़क से और सदन तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं वादा कर रहा हूं, एक वादा और कर रहा हूं, मेरी पार्टी के 37 सांसद हैं लोकसभा में। मैं आपके इस दर्द को देश की बड़ी पंचायत घर में उठवाऊंगा। और मेरा पथिक सेना सामाजिक संगठन है, मैं ऐलान करता हूं
कि जब तक ये लड़ाई नहीं जीत लेंगे मेरी पथिक सेना मेरे सहित आपके साथ रहेगी। दूसरा, बहुत पढ़े लिखे हैं विजय बाबू और मेरा भतीजा है, हम रघुराज जी को मैंने सुना, ये कमेटी बनाओ वकीलों की जो कानूनी लड़ाई लड़ेगी और सड़क की लड़ाई इस तरीके से लड़ी जाए। और एक बात और, अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली पर भी चढ़ाई, संसद पर चढ़ाई करने का ऐलान हो। जब पड़ा वक्त चमन पर, जब पड़ा वक्त चमन पर तो खून हमने दिया, और जब आई बाहर तो कहते हो तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी भाजपा वालों। सब मिलकर पुकारेंगे तो दुश्मन भाग जाएगा। बस हमारी आवाज में अपनी आवाज मिला दो और ये खामोश मिजाजी हमें बर्बाद कर देगी। अनंतपुर को बचाना है तो कोहराम मचा दो। आनंदपुर गांव की इस पावन धरा पर आज इस आनंदपुर गांव को बचाने की इस लड़ाई की अध्यक्षता कर रहे चौधरी अरुण जैलदार जी, दिल्ली 360 के प्रधान सोलंकी साहब, मंच पर बैठे तमाम राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े महानुभाव और आज यहाँ मौजूद मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बड़े उल्लेख के अंदर आपके बीच में सारी लड़ाई की बात रखी। हैरानी की बात है कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और दिल्ली के नतीजों तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये थे कि लोगों की मलकियत कागजात देखकर आगे की कार्रवाई करी जाए 1992 के पीएलपीए एक्ट के अनुसार, जो कि 30 साल के लिए बनाया गया था और 2022 के अंदर उसकी वैलिडिटी खत्म हुई। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के नतीजे आने के बाद जो ये कदम आपके गांव के अंदर उठाया है, निंदनीय नहीं है। ये दर्शाता है कि सरकार के अंदर रहकर इनके दिमाग में गुमार आ गया और इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा और एकता होगी तभी ये लड़ाई जीती जाएगी। हमारे बीच में पार्लियामेंट के विधानसभा के साथी भी बैठे हैं। दोनों सदनों में लड़ाई लड़ी जाए, मगर उसके साथ साथ जैलदार साहब से अनुरोध करूंगा कि ये लड़ाई कानूनी तौर पर कोर्ट में भी लड़नी पड़ेगी, सामाजिक तौर पर मैदान में भी लड़नी पड़ेगी। और ये आज जो एकता दिखाया है, जिस तरह से हम एक होकर यहां आज अलग अलग संस्थाओं से यहां पर आए हैं, इस एकता को भी आगे ले जाना पड़ेगा। साथियों, मैं इतना आपको बता सकता हूं कि ये जो कार्रवाई करी गई है, इसके अंदर भी जब मैं आपके यहां पर आ रहा था तो भेदभाव दिखा कि एक फार्म हाउस छोड़ दिया, 3 छोड़ दिए। कोई पूछने वाला हो, पुलिस प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ करी गई। अगर कानून सबके लिए बराबर था तो इस टेंट से 5 मीटर दूर पुलिस की चौकी है, क्या कानून के अनुसार उसको नहीं तोड़ना चाहिए था? पुलिस का थाना है, यहां से 200 मीटर दूर
क्या उसको नहीं तोड़ना चाहिए था? क्या कानून सिर्फ गरीब कमेरे के लिए है कि उसका मकान तोड़ दिया जाए, उसकी दुकान तोड़ दिया जाए, और उन साहूकारों के लिए नहीं है जिनके बड़े बड़े यहां मैरिज पैलेस बने हुए हैं, उनको नहीं तोड़ा गया? तो मैं जेलदार साहब से निवेदन करूंगा, इस विषय को भी लेकर समाज में आओ कि कानून भी दो तरह से बनाया गया। मैं भी आफ्ताब जी से बात कर रहा था, ये मेरे साथ विधानसभा में थे, मैं भी रेवेन्यू मंत्री था। आपको याद होगा गुड़गांव के एक बड़े बिल्डर के खिलाफ फैसला आया कि उसका होटल तोड़ दिया जाए, उसकी मॉल तोड़ दी जाए। क्या हरियाणा विधानसभा ने, मनोहर लाल जी ने, आपने भी समर्थन दिया था कि इतनी बड़ी तोड़फोड़ गुड़गांव में हो जाएगी, पूरे हरियाणा में हो जाएगी। कानून बदला था, नहीं बदला था 15 दिन के अंदर। आज अनंतपुर की लड़ाई के लिए भी आप विधानसभा में चुने हुए सदस्य हो, आपको चल रहा है, हम सब भी पुराने सदस्य भी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आप चाहोगे, गवर्नर साहब से समय लो, विशेष सत्र की मांग करो कि हरियाणा विधानसभा के इस कानून को पारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए, और ये हजारों लोगों के आशियानों को तोड़ने के लिए अगर कानून बदलना पड़े तो कानून बदलकर भी हरियाणा की आम जन की आवाज की जो लड़ाई है उसको हम लेकर चले। और ये तो शुरुआत है। इस पूरे तोड़ फोड़ की जज अगर कोई थी तो वो अनंत इनकलेव था। प्रधान जी, जो एकांत इनकलेव तोड़ा गया, उस एकांत इनकलेव की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई तो खोरी तोड़ा गया, और खोरी वालों ने अपने मकान बचाने के लिए पिटीशन डाली तो इन लोगों ने अनंतपुर तोड़ दिया। और ये रुकने वाला नहीं है। अगर इसी तरह पीएलपीए एक्ट का बात करते हुए कोर्टों के अंदर हलफनामे देकर सरकार कदम उठाएगी, वो दिन दूर नहीं होगा कि आपके पाली तक के गांव को सबको तोड़ने के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट कर देगा। आप पढ़कर देखना, पंचायत एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि अगर साझे खाते से पंचायत को कोई कार्य करने के लिए जमीन दी गई, चाहे गौ चरान के लिए, अब वो पंचायत में वेस्ट करेगी। हमने उस कानून को बदला था क्योंकि गुड़गांव के हजारों लोगों के आशियाने टूटने पर आ गए थे। इसी तरीके से हरियाणा सरकार पर हमें दबाव बनाना पड़ेगा कि कानूनी परिवर्तन करा जाए। और साथ ही साथ, क्योंकि पार्लियामेंट के सदस्य यहां बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर सरकार इन्वॉल्व है, आपको भी ऊपर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मॉनसून सेशन आने वाला है, इस तैयारी के साथ आपको भी जाना पड़ेगा कि पीएलबीए की आर्ट लेकर फॉरेस्ट विभाग जिस तरीके से कार्रवाई गरीब कमेरे के खिलाफ करता है, उस कार्रवाई को भी तुरंत केंद्र सरकार रोकने का काम करे। और हम एकता दिखाएंगे तो जीत हमारी पक्की होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश में कहीं नहीं लिखा कि तोड़फोड़ करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश में नहीं लिखा कि गरीबों के मकान जो 30-30 साल पहले से बने हुए हैं उनको तोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो मात्र यह लिखा था कि अगर फॉरेस्ट पर किसी का कब्जा है और जमीन की मलकियत 30 साल पहले किसी प्राइवेट आदमी के नाम बोलती थी तो उसके ऊपर कार्रवाई ना हो। मगर साथियों, एक एक छोटी छोटी चीज देखते हुए आज जिस तरीके से ये कार्रवाई करी गई है, ये साफ मंशा दिखाता है कि कुछ चुनिंदा साहूकारों को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपने आगे छुपाते हुए यह कार्रवाई करी गई है। मैं तो दोबारा हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी की तरफ से आपकी इस लड़ाई में पूरा आपका साथ देता हूं। जलदार साहब, जहां हमारी जरूरत मिलेगी, आपने आज आने का आदेश दिया, हम आज आपके बीच में है। हमारे संगठन का एक एक कार्यकर्ता इस लड़ाई में आपके साथ लड़ने को पूरी तौर पर तैयार है।
और आखिरी क्षण तक, उस जीत तक इस लड़ाई में आपका पूरा सहयोग देने का काम करेगा। और मैं निवेदन सोलंकी जी से भी करूंगा, क्योंकि दिल्ली का बॉर्डर है, आग यहां लगेगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार उसका फायदा दिल्ली में भी उठाएगी। और दिल्ली में भी अंग्रेजों के समय जो लाल डोरे बने थे उनको दोबारा रिवाइज नहीं करा गया हरियाणा की तरह। अगर ये आग यहाँ चलेगी तो कहीं ना कहीं कोई हलफनामा लेके दिल्ली के कमेरों के भी आशियाने तोड़ने का काम करेगा। और 4 दिन पहले दिल्ली के भी एनवायरमेंट मिनिस्टर ने बयान दिया था कि हम कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं ये लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं। मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूं, चाहे टिकैत साहब हो, चाहे दीपेंद्र जी हो, चाहे हमारी बहन इकरा आई है, आप सब मिलकर इस लड़ाई को हर उस मुमकिन मंच तक लेकर जाओ कि हमारे कमेरे वर्ग के एक गरीब आदमी का आशियाना आने वाले भविष्य में ना टूटे। जब उस आशियाने के ऊपर दोबारा कोई कार्रवाई होगी जैलदार साहब, तो हम सबको बुला लेना तोड़फोड़ से पहले। अगर हम यहाँ मौजूद होंगे तो आपके बीच में खड़े होकर उस लड़ाई को आपके साथ लड़ने का काम करेंगे, चाहे इस लड़ाई में हमारे खिलाफ कितने पर्चे सरकार करने का काम करे। दोबारा सारे सर्व समाज के जो लोग आज यहाँ मौजूद हुए हैं, मेरे बुजुर्ग युवा साथी यहाँ अपना समर्थन इस पंचायत में देने आए हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जैलदार साहब, आपकी कमेटी का आभार प्रकट करता हूं कि आज आपने सर्व समाज को यहाँ एकत्रित करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा के सभापति जी, बिरादरी के बहादुर सरदारों, माताएं बहनों, साथियों, मेरा नाम मांगेराम त्यागी है और मैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं अपनी यूनियन की तरफ से। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, आप जरा उसे गौर से सुनना मेरे दोस्तों। साथियों, जब नोएडा के अंदर आपने देखा मेरी बिरादरी के ऊपर कष्ट आया और बुरा समय आया, तो हमने वहां देखा था कि गुजरों ने हमारा त्यागियों का साथ दिया था। आज पूरी बिरादरी ने, मेरे साथ काफी त्यागी आए हैं, संदीप त्यागी जी आए हैं, पूरी बिरादरी ने मुझे साफा बांध कर भेजा है कि मैं यहां जो भी निर्णय लूंगा मेरी बिरादरी आपके साथ है। साथियों, आप ध्यान से सुन लें और सरकार भी सुन ले और वो भ्रष्ट अधिकारी भी सुन ले। अगर अनंगपुर की धरती पर बुलडोजर चलेगा तो सबसे पहले गिरने वाली लाश त्यागियों की होगी। गुजरो, त्यागियों की होगी। त्यागियों का तुमने साथ जब दिया था, जब त्यागी असहाय खड़े थे, त्यागियों के ऊपर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा था, एनएसए लगाया जा रहा था, तब पूरे देश के गुजरों ने त्यागियों का साथ दिया था। और त्यागी तुम्हारे साथ के लिए खड़े हैं। पहली लाश गिरेगी तो त्यागियों की गिरेगी, कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। समय कम है, बहुत बड़ा मंच है, बहुत सुसज्जित मंच है, बहुत तबीयत प्रसन्न है, पूरे देश के अंदर आज आपकी आवाज है। एक नारा लगाऊंगा और नारे की आवाज दिल्ली नहीं विदेशों तक जानी चाहिए। बाबा मिहिर भोग, बाबा मिहिर भोग, अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। आनंदपुर बचाओ आंदोलन संघर्ष समिति के सभी यहाँ पे उपस्थित महानुभावगण, सामने बैठे हुए हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मंच पर बैठे हुए सभी को हाथ जोड़कर नमन करती हूँ और एक ही बात कह सकती हूँ, आज आपका जो पसीना आया है ये पसीना खाली नहीं जाएगा। सब मिलकर हम लोग संघर्ष करेंगे। हम लोग आज इस आंदोलन में हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में सब लोग आपको ये आश्वासन देने आए हैं, समर्थन देने आए हैं कि जो ये महापंचायत का आयोजन यहाँ पर हुआ है, इसमें हम ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। आपके घर उजड़ने नहीं देंगे, आपका आशियाना उजड़ने नहीं देंगे, माँ बहन बेटियों को सड़क पर आने नहीं देंगे। जो कोरा नारा देते हैं बेटी बचाओ, इन बेटियों का क्या होगा, इन बहनों का क्या होगा, इन माताओं का क्या होगा। आज मैं
मैं भाई विजय प्रताप जी को विशेष तौर से कहना चाहती हूं, जिन्होंने पूरी हिम्मत की और इस महापंचायत को और गांव अनकपुर और आसपास को बचाने के लिए जो आह्वान किया है, कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में हम आपके साथ खड़े हैं। पूरी 36 बिरादरी मिलकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ लड़ाई लड़ेगी और सर्वोच्च न्यायालय में जो आदेश हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं सरकार में बैठे हुए लोग इस चीज को देखें कि बसाने की बजाय उजाड़ने का जो काम किया है, ये बद्दुआएं बहुत लगेंगी। इसलिए सरकार जो है इस पर अच्छे से निर्णय लेते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में या जो भी कार्रवाई करती है, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि अच्छे ढंग से सर्वोच्च न्यायालय में इसकी पैरवी की जाए और जो गांव अनंतपुर पूरी तरह से उजाड़ा जा रहा है, उसको पूरी तरह से हटाया जा रहा है, उसमें पूरी तरह से बचाव हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक ही आश्वासन कि पूरी जुल्म जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और ये महापंचायत हमेशा हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको बचाने का कार्य करेंगे। आज आपकी बारी है। अगर ये संघर्ष आगे नहीं चला, लड़ाई हमने अच्छे से नहीं लड़ी, पता नहीं किस किस के आशियाने उजड़ेंगे। इसीलिए मैं आपसे सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहती हूं, न केवल आज बल्कि आने वाले समय में भी पूरी तरह से अनंतपुर गांव को, जो सदियों से बसा हुआ हमारा गांव है, उसको बचाने का काम करें। हम कांग्रेस और सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी पूरी जी जान से आपके समर्थन का ऐलान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पे थोड़ा सा सभी लोग बैठ जाएं ताकि शांति से मीडिया वाले भी अपना काम कर सकें, वो भी परेशान होकर शिकायत कर रहे हैं। राम राम साहब, राम राम जी, राम राम साहब, एक बार और राम राम साहब, राम राम। देखिए मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरी बात सुनिए सबके सब। जो पीछे बैठे कृपया 5 मिनट शांत बैठ जाइए, मैं अपनी बात रखूंगा, चला जाऊंगा। जयपुर से पूरी टीम आई है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की आपके पास, सब सुबह निकल के आए। पूरी सरदारी को और समाज की जाजम पे सब लोग बराबर होते हैं, इसलिए आप सबको नमन। एक बात याद आती है साहब कि मेरी बहादुर कौम, मेरी दिलदार कौम, आपसे तो एक छोटा सा प्रश्न है कि ये बताओ कि शेर कहां रहते हैं? जंगल में। शेर कहां रहते हैं? जंगल में। शेर कहां रहते हैं? जंगल में। तो भाई हम भी तो जंगल में ही रह रहे हैं। बात समझने वाली है। बात यह है साहब कि गुर्जरों की बात अगर मैं करूं, मैं वहां से शुरू करता हूं। यहां सर्व समाज है लेकिन ज्यादातर गुर्जर है, तो मैं वहां से बात आपके साथ शुरू करूंगा और मैं भाषण नहीं दूंगा, घर में सबके साथ बैठ के बात करूंगा। गलत लगे तो हाथ खड़े कर देना। बात तो सच्ची कह के जाऊंगा साहब, बुरी लगे तो कह दीजिए, नहीं तो भगा दीजिए, कोई दिक्कत को नहीं। गुर्जर प्रतिहार वंश के समय से आक्रांताओं से लड़ते रहे। हमारी कौम हमेशा देशभक्त कौम रही है। राजस्थान देखो, हरियाणा देखो, जब तिरंगे में लिपट करके गुर्जर आता है तो दिल जल जाता है साहब, दिल जल जाता है। 1857 में प्रथम क्रांति, धन सिंह कोतवाल जी का नाम तो सबको पता ही है। फिर 1871 में, भाई लोग कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बैठ जाओ, सबके मौके आएंगे, लेकिन बात तो समझो। हम राजनीति करने नहीं आए साहब, हम आपकी विपदा हल करने आए हैं। 1871 में सीटीए क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा। जितने भी गुर्जर समाज के लोग थे उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। वो सारे के सारे जंगलों में, नदियों के किनारे, जंगलात में जाके रहने लगे। फिर 1952 में
ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हटा दिया गया। ये मीडिया वालों समझो इस बात को, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इशू समझने की बहुत जरूरत है। जब ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हटाया और 1947 में हम आजाद हुए, फिर संविधान बना, फिर जंगलात का विभाग बना, तो जो लोग कमरों में बैठे थे उन्होंने जंगलात घोषित कर दिए। जहां उनके घर थे उनको तो आबादी, और जो गुजर गांव जंगलों में जाके रह रहे थे उनको जंगलात घोषित कर दिया। 30% लोगों को तो पता ही भी नहीं चला कि भैया हम आजाद भी हो गए। और जब ये मैपिंग हो गई फॉरेस्ट की, तो हम तो जंगलों में तब भी रह रहे थे और अब भी रह रहे थे, और ये गांव तो 400 साल से है, तो हम यहां से क्यों जाएं? मुझे तो ये कोई समझा दे। ये नहीं हो सकता साहब। आपको मैं बताऊं, यहां पर सब बीजेपी पार्टी को कोस रहे। मैं बीजेपी का हूं महाराज, मैं अब मेरे ख्याल से इकलौता हूं जो यहां पे लट लेके खड़ा हूं, क्योंकि समाज के साथ खड़ा होना, सच्चाई रखना बहुत जरूरी है। और जो लोग दूसरी पार्टियों को कह रहे थे, मैं उसको भी आईना दिखा देता हूं महाराज। रणथंभौर में एक गांव है कैलाशपुरी, वो फॉरेस्ट के चलते 2 बार विस्थापित हो गया है साहब। अब आप बताओ किसको कोस रहे हो, किसको नहीं कोस रहे हो? दिक्कत समझो, दिक्कत पार्टियां नहीं है, दिक्कत रूलिंग है। और जिस तरह से राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में जंगलात की जमीन को आंका गया है, वो ठीक नहीं है साहब। आप जहां पर पिछले 400 साल से रह रहे हो, वो एकदम से जंगल की जमीन हो गई, तो भैया अपना भूखा शेर कहां जाएगा? वो कहां रहेगा? इसलिए मैं आज यहां से आप सबके सामने, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां यहां बैठी है, जितने भी दिग्गज नेता यहां बैठे हैं, अरे कसम खा लो, पानी उठा लो यार। ये बात कह दो कि अब जब सेंसस होगा, उस सेंसस में जहां जहां गुजर जंगल में रह रहा है, उस घर को आबादी दाखिल करो, और जहां जहां वो अपनी काश्तकारी कर रहा है उसको काश्तकारी की जमीन दाखिल करो। अरे करो तो ये करो, महंगनी क्यों करो? तो लठ वाले काम करो, करो तो ऐसा करो कि तुम्हारी पीढ़ियां ठीक हो। आज यहां पे 4 दिन के लिए हम बैठ लेंगे, एक मीटिंग कर लेंगे, 6 महीने बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, फिर टूट जाएगा। मजाक नहीं कर रहा मैं। अगर यहां की सरदारी ठोस है, दमदार है, तो सेंसस में गुजरों की और जो भी लोग पिछले 200-300 सालों से जंगलात में रह रहे हैं, उनके घरों को आबादी और उसकी जो खेत है उसको काश्तकारी जमीन घोषित करो, तब होगा असली न्याय। आपको और बता दूं, जो गांव इन जंगलों में रह रहे हैं, इन सबके वोटर कार्ड हैं। इलेक्शन के टाइम पर इस वोटर कार्ड को ध्यान में रखते हुए इस एड्रेस पर बीएलओ आ सकता है, तो ये घर अपनी जमीन खुद की क्यों नहीं हो सकती? ये जवाब है। मैंने कुछ गलत बोला तो बताओ। बात ये होनी चाहिए, किसी पार्टी पे छीटाकशी करने से दुनिया नहीं चलेगी साहब। घर बसने चाहिए, बच्चे आगे बढ़ने चाहिए, घर नहीं टूटने चाहिए, ये जरूरी है। आपको मैं बताऊं, आपको मैं ये बता देता हूं कि सर जम्मू कश्मीर में 2 साल पहले, भाई 1 मिनट यार, मैं सब बात करूंगा साहब, केवल अनंतपुर की नहीं है ये। आप केवल इसको अनंतपुर में रख करके पूरा सिस्टम गड़बड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम तो बड़ी सॉल्व होगी। जम्मू कश्मीर में जब गुजर बकरवाल बर्फ में अपने घर बना के रखते थे लकड़ियों से, तब उस समय ये वन विभाग पड़ती बर्फ में उनके घर तोड़ देता था, वो जाकर के बाहर बैठते थे साहब। राजस्थान में डांग का क्षेत्र है, 75 साल से ना तो वहां बिजली आई है, ना पीने का पानी है, ना सड़क है, ये भी वन विभाग में आता है। आपका पूरा अरावली क्षेत्र यहां से लेकर के राजस्थान तक सबकी स्थिति आती है। आज मेरी है तो बेटा अगला नंबर तेरा है, ध्यान रखना इस बात का। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बात सरकारों तक पहुंचे,
आपसे आगे पहुंचे। और पूरी सरदारी से एक बार तीसरी बार निवेदन कर रहा हूं, करो तो सारा ऐसा काम करो कि वापस से ये दिन आ ना जाए। और अगर यहां से काम करे हुए निकल गए तो फिर भैया ये दिन तो रोज आएगा। बहुत बढ़िया। भाषण मत दो, काम करके जाओ, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, समाज की पीड़ा का मंच है। इसको ठीक करके जाओ। मैं विजय बैंसला, अध्यक्ष गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति दिल्ली एनसीआर की सरदारी को वचन देता हूं कि आपने हमारे आंदोलन के समय जो बढ़ चढ़कर मदद करी, हम उसके कर्जदार हैं। और हेला दे देना आधी रात को, हम कर्ज सूद समेत मिटा के जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी, समझी, कान करी। मेरी उम्मीद है पूरी सरदारी से जोगिंदर रवाना जी नई पार्टी खोल करके राजस्थान में आए, साहब हमारा भी कल्याण करवा देना। टिकैत साहब है हमारे, आदरणीय हैं, सबके सब यही हैं। आप सबसे निवेदन है, काम वो करो जो लंबा हो, तुम्हारे पोते ठीक रहें। और रही बात आनंदपुर की, तो मुझे बहुत पीड़ा है। जब मैं अभी 1 घंटा लेट आया, गांव गया था, देख करके आया, जब वो 2 बच्चों को धूप में रखा होगा तो क्या पीड़ा गई होगी। और महिलाओं के जब बाल पकड़ के खींचे होंगे तो रुल जाते हैं सबके सब। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वो आपकी बेटी भी हो सकती थी, इस बात का ध्यान रखिएगा, हो सकती थी। और अगर ये काम नहीं हुए तो होगी, ये भी ध्यान रखिएगा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बोलो देव नारायण भगवान की जय। स्वाभिमान की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, स्वाभिमानी योद्धा स्वयं चले आते हैं जंग मैदान में। मंच पर उपस्थित और सामने बैठे हुए सभी सर समाज के स्वाभिमानी योद्धाओं को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से अपनी पार्टी का पूर्ण समर्थन देता हूं। अनंगपुर गांव में यदि एक भी घर टूटा तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी भारत बंद बुलाने का काम करेगी। किसी के घर को नहीं टूटने दिया जाएगा। ये लड़ाई सड़क से और संसद तक लड़ेगी। क्योंकि विजय भाई ने सुबह से इंतजार कराया, थोड़ा कांग्रेस वालों का पक्ष ज्यादा रखा और विपक्ष वालों को और मौका कम दिया। लेकिन 2 मिनट में अपनी बात कहूंगा कि लग जाए आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, और ये बीजेपी वाले याद रखें, बगावत हो तो ऐसी हो, बगावत हो तो ऐसी हो। जिस विधायक ने विधानसभा के अंदर सवाल उठाया कि गांव को उजाड़ा जाए, ये गांव अवैध है, विधायक का काम होता है गांव बसाना, ना कि उजाड़ना। मेरे भोले वाले सर समाज के लोगों, बताओ उस विधायक का विरोध होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ गांव गांव के बाहर बोर्ड लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए कि ऐसे अतलक का विधायक की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जो गरीब किसान सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है। 800 किसान दिल्ली में शहादत हुए, 73 भाई राजस्थान के गुर्जर मार दिए इस भारतीय जनता पार्टी ने। अनंतपुर के गांव में बुलडोजर भेज दिए। मैं कहना चाहता हूं, ये हिंदू नहीं है क्या? ये चुनावी हिंदू है केवल? क्या ये वोट के लिए हिंदू है? केवल ये वोट के लिए आप इनको यूज करते हो? अरे मैं कहना चाहता हूं, दलित किसान के विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, गरीब मजदूर की विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और यदि जाट गुर्जर दलित सब समाज की बात की जाए तो गुर्जर समाज की सबसे बड़ी विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने हमारा इतिहास नहीं छोड़ा, इन्होंने हमारा आरक्षण नहीं छोड़ा और अब हमारे मकानों को नहीं छोड़ रहे। यदि लड़ोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। यदि माँ भी जब तक बेटा दूध नहीं पिलाता तब तक बेटा को दूध नहीं, जब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। मैं कहना चाहूं, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो, सड़क से और संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। और
गुजर स्वाभिमान संघर्ष समिति पूरे देश में संगठन है। विजय भाई आदेश कर देना, जब जब आदेश होगा हर जिले में हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, पूरी पार्टी पूरी संगठन आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज की महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय बाबा, हमारे नेताजी, क्या नाम है उनका, अतर सिंह नेताजी, और मंच पे बैठे मेरे सभी सम्मानित संगठन के पदाधिकारीगण, नेतागण, सम्मुख बैठे मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी मातृशक्तियों, आज जो हमारे अनंतपुर गांव के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है भारतीय जनता पार्टी ने, जो हेलो हेलो यहीं बैठे बैठे हंस रहे हो क्या? देखिए, ये जो फॉरेस्ट की जमीन बताकर हमारे अनंतपुर गांव को, क्या दिल्ली के आसपास जितने भी पहाड़ी क्षेत्र में गांव बचे हैं, उनको तोड़ फोड़ की जो नीति इन्होंने बनाई है, जो इनके मंसूबे हैं, ये मंसूबे एक बड़े बड़े बिल्डरों को, पूंजीपतियों को इस जमीन को देने के मंसूबे हैं। लेकिन हमारा समाज, ये सर्व समाज, उनकी जो मंसूबे हैं उनको पूरे नहीं होने देंगे। साथियों, हम आप लोगों के साथ में हैं। भारतीय किसान यूनियन बलराज इस लड़ाई में आप लोगों के साथ में तन मन धन से साथ खड़ी है। जो भी हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम करेगा, जो अनंतपुर की तरफ नजर उठा के देखने का काम करेगा, जो हमारे मान सम्मान के गिरवान को पकड़ने का काम करेगा, उसके हाथ उखाड़ने का काम करेंगे, उसकी आंख निकालने का काम करेंगे, लेकिन अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने नहीं देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जो जिता के हमने संसद में, लोकसभा में बैठाई है, ये इसलिए नहीं बैठाई कि हमारे किसानों के पुश्तैनी घरों को उजाड़ने का काम करें। 500-700 साल पहले 500-700 साल पहले हमारे अनंतपुर गांव को बसाया गया, और 150 साल फॉरेस्ट कानून को हुए बने हुए 150 साल मात्र इस कानून से पहले हमारा गांव बसे हुए थे यहां। फिर भैया ये फॉरेस्ट की जमीन कैसे हो गई? ये तो बहुत पुराने कदीमी गांव है हमारे। तो साथियों, नहीं बोलने दो, थोड़ा सा बोलने दो। साथियों, अभी हमारे जो संचालक महोदय हैं बिल्कुल शॉर्ट में बात करवाना चाह रहे हैं। हम यहां जो आए हैं भाषणबाजी देने नहीं आए हैं। आज ये पंचायत जो हुई है, ये पंचायत सिर्फ और सिर्फ ये निर्णय लेने के हुई है कि आगे हमें अब करना क्या है, हमें अपने किस तरह से लड़ाई लड़नी है, वो सुझाव आप लोगों को सबको देने। और ये पंचायत भारतीय जनता पार्टी को एक सिर्फ दिखाना है कि हमारे समाज एकत्रित है, सर्व समाज साथ में है। या तो अपनी जो ये नीतियां हैं इनको बदल दे, उस कानून को वापस ले ले जो हम फॉरेस्ट में घोषित किए हैं, अन्यथा नहीं, यहां बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आज हम ये कहना चाह रहे हैं, आपको एक सुझाव दे रहे हैं, ये हमारा कोई निर्णय नहीं है, निर्णय होगा गांव वालों का, इस समिति का। हम कहना चाह रहे हैं, आज पंचायत हुई है, बहुत बड़ी महापंचायत है, इस महापंचायत को अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील करने की हम अपील करते हैं आप लोगों से। पंचायत उठ जाएगी तो कोई फायदा नहीं होगा। सरकार सोचती है पंचायत होगी, चले गए सब अपने अपने घर। हम यहां जम के बैठने वाले लोग हैं और जम के बैठ के इस लड़ाई को लड़ेंगे। संसद घेरनी पड़े तो संसद को घेरेंगे, दिल्ली के बॉर्डर घेरने पड़े तो दिल्ली के बॉर्डर घेरेंगे, लेकिन आज निर्णय लेना होगा आप समिति को। हम कहना चाहेंगे कि आज निर्णय ले लो कि यह आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन में तब्दील हो जाए। पंचायत
भारतीय किसान यूनियन बलराज रोजाना 200-400 आदमी आपके धरने में बैठेंगे, और जब कहीं कूच करने की बात होगी तो 22 फिर में संगठन खड़ा है, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को दिल्ली कूच करने का आह्वान करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आराम देता हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। किसान एकता। इस ऐतिहासिक महापंचायत में उपस्थित हमारे समाज के दूर से नज़दीक से आए हुए सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग और बहुत बड़ी तादाद में आई हुई मेरी माएँ बहनें, ये एक आज ऐसा ऐतिहासिक दिन है कि आपके बीच में मंच पर उपस्थित तमाम दिग्गज लोग, खासतौर पर हरियाणा के किसानों की, मजलूमों की एक ऐसी बुलंद आवाज़ जो जब संसद में हरियाणा के लिए लड़ती है तो हर एक मजबूर हो जाता है उनकी बात सुनने के लिए। दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे साथ हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से हर पंचायत में पहुंचकर उसका निष्कर्ष निकालने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हमारे आदरणीय बाबा राकेश टिकैत जी, मेरे साथ अभी मुझसे पहले बोल रहे थे सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, मेरे बड़े भाई अतुल प्रधान जी, और यहाँ पर तमाम जितने भी लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकती, माफ़ी चाहूँगी, पर सभी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ, अभिवादन करना चाहती हूँ कि आज जब हमारे लोगों को, हमारे समाज को ज़रूरत पड़ी तो सब अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर आपकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाने के लिए आपके साथ आए हैं। समाज की बेटी होने के नाते मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ और अपनी बात शुरू करती हूँ कि यहाँ हम किसी राजनीतिक दल के लिए या राजनीति की वजह से नहीं आए हैं। ये खून की पुकार थी और समाज की बेटी होने के नाते किसी नेता के रूप में नहीं, आज मैं आपके बीच आई हूँ। और मुझसे पहले बहुत से वक्ताओं ने बात कही कि गुर्जर तो वनों में ही रहते हैं, शेर वन में रहता है और गुर्जर शेरों से कम नहीं है। आज हमारे कई गांव जंगलों में हैं। ये सिर्फ आपकी अकेलों की लड़ाई नहीं है। आज अगर आप लोगों की बात है तो कल को ये और गांवों को और हमारी धरोहरों को इसी तरीके से कटघरे में लाकर खड़ा कर देंगे। तो आज की लड़ाई सिर्फ एक गांव की लड़ाई नहीं है, ये हमारे मान, सम्मान, इतिहास और प्रतिष्ठा की लड़ाई है। आज सवाल उनसे भी उठता है जो समाज का नाम लेकर, समाज के बलबूते पर संसद में, सरकारों में बैठे हैं, कि क्या उनके लिए अपने लोगों से ज्यादा कुर्सी जरूरी है, सत्ता में रहना जरूरी है? सबसे पहला सवाल उन लोगों से उठता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आदेश है, लेकिन कोई भी आदेश या इस तरह के फरमान अंग्रेजों के टाइम पर भी चलते थे। कोई भी आदेश इंसानियत से ऊपर उठकर नहीं हो सकता। ये जो गांव है, ये 10-15 साल पुराना गांव नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है जिसको हम अनंगपाल तोमर जी से जोड़कर देखते हैं। ये हमारे बुजुर्गों की, पुरखों की वो विरासत है जिसे यहाँ के लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा है। हमारे और भी भाई वन गुर्जर, वो भी इसी तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हम सबको इस लड़ाई में एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के, अलग अलग समाज के लोग
चाहे वो आदिवासी भाई हो, वन गुर्जर हो, या आज इस महापंचायत में मौजूद सभी लोग, हम सब जमीनों से, जंगलों से जुड़े लोग हैं। और आज अगर हमें हटाया जाएगा तो हम यहाँ किसी पूंजीपति को बसने नहीं देंगे। ये सरकार बहुत से फैसलों का, न्यायालय जो फैसले लेती है, ये सरकार उन फैसलों का श्रेय खुद लेती है और फिर उनका श्रेय लेकर आपके बीच में वोट मांगने के लिए आती है। तो अगर उनका श्रेय सरकार ले सकती है तो आज क्या सरकार आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों के दुख में आपके लिए फैसला नहीं ले सकती? जवाबदेही तो सरकार से ही बनेगी। और हम सब यहाँ आपके बीच आपकी इस लड़ाई को, आपकी आवाज को मजबूती देने के लिए सड़क हो, संसद हो, हर जगह आपकी आवाज उठाने का काम करेंगे। लेकिन हमें आपके बल की, आपकी हिम्मत की जरूरत है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूं कि ये बहुत साहस का काम है। निडर होकर सत्ता की आंख में आंख डालना एक बहुत साहस का काम है। और मैं आपकी छोटी हूं, आपकी बहन और आपकी बेटी हूं, और अपने समाज की इस लड़ाई में आप जो भी फैसला आज की पंचायत से लेंगे, चाहे अनिश्चितकालीन धरने का हो या और कोई भी निर्णय जो भी लिया जाएगा, उसमें हम हर तरीके से, हर पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं। और अंत में अपने समाज के लोगों को मैं बस यही कहना चाहती हूं, एक कविता से अपनी बात खत्म करना चाहती हूं कि जो सिक्कों में बिक जाए वो मेरा ईमान थोड़ी है। मेरे पुरखों ने सींचा है लहू के कतरे कतरे से, बहुत बांटा मगर अब बस खैरात थोड़ी है। जो रहजन थे उन्हें हाकिम बनाकर उम्र भर पूजा, मगर अब हम भी सच्चाई से अनजान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। इकरा गुजर, इकरा गुजर। मंच अति सम्मानित, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। देखिए, एक कहावत कही गई है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। जब राह मुश्किल हो जाती है तो बहादुर और बलवानी ऊपर तक जाते हैं। कायर भोगे दुख सदा और वीर भोगे वसुंधरा, ये कहा गया। तो आप जो सर्व समाज के लोग यहां पर हैं और मुख्यतः वीर गुर्जर समाज यहां पर एकत्रित है, और वीर गुर्जर समाज का इतिहास क्या है ये किसी से भी पूछ लीजिए, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। मीरकपुर के चाहे सोनू गुर्जर जी हों या अन्यत्र हमारे सहयोगी हों, हमारे ऊपर जो कष्ट पड़ा, हमारी कौम ने जिस तरह से हमारा सहयोग किया, मैं उम्र भर, जन्म भर आपका कर्ज नहीं उतार सकता। बहुत आपका आभारी हूं। हालांकि बहुत सी बातें अनंतपुर पंचायत को लेकर के हो रही थी राजनीतिक संदर्भ में, पर मैंने कहा देखिए, जहां समाज की बात है, राजनीति और अपने स्वार्थ उससे बहुत नीचे आ जाते हैं। समाज सर्वोपरि है, बाकी सब चीजें नीचे हैं। आज जो मुझे प्रतीत हुआ, मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बोलूंगा। हर एक को राजनीतिक पहचान बनाने के लिए अलग अलग दल से अपनी पहचान बनानी पड़ती है, लेकिन जो चेहरे यहां पर मौजूद हैं, हमारे पुराने सहयोगी भी हैं। हमारे भाई सतपाल महाराज जी, आज की डेट में जो माननीय सांसद हैं सोनीपत से, छोटे भाई माननीय विधायक अतुल प्रधान जी, हमारे छोटे भाई माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी। आपके फादर साहब से हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है और उनसे बहुत कुछ सीखा जिंदगी में हमने। हमारी बेटी इकरा, भाई बहुत अच्छा लगता है बेटी और बेटे जब आगे निकलते हैं। और भाई मुनव्वर, जो बब्बर शेर था जिंदा, मुझे याद आ जाता है उसका। आज तक डरा नहीं किसी से, कभी थका नहीं। बात दीगर है कि उसको कुदरत के हाथों ने हमसे छीन लिया,
नहीं तो गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाने वाला अकेला मुनव्वर हसन है। आपको याद होगा, हर हाउस में उनका रिप्रेजेंटेशन रहा। और आज हमारी बेटी जब आगे बढ़ती है तो फक्र से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। हमारे भाई टिकैत साहब, जिनके फादर साहब से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी से मेरा बहुत नजदीकी रिश्ता रहा, मेरे ताऊ जी, जिंदगी में संघर्ष करना हमने उनसे सीखा। जब पहली बार विधायक बने थे हम 2002 में, अब से 24 साल पहले, 23 साल पहले, उनका बहुत आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा। बाकी मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, उनके प्रति भी अपना सम्मान प्रकट करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें समस्या का निवारण ढूंढना है, समस्या को उठा करके काबू से बाहर नहीं करना। मेरी बात का बुरा ना माने, मैंने कल अपना एक स्टेटमेंट फेसबुक पर डाला था और उसमें मैंने कहा था कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, अंग्रेजों ने, जब अंग्रेजों की हुकूमत हिंदुस्तान पर थी, भारतवर्ष गुलाम था, 1865 1865 में, अब से 150 साल पहले बनाया था। और इस नियत से बनाया था कि भारतीयों का शोषण हो सके और यहां के फॉरेस्ट सोर्सेज का दोहन हो सके। जहां पर कोई पेड़ भी नहीं हुआ करता था उस जगह को चिन्हित कर दिया और कह दिया फॉरेस्ट लैंड है। लेकिन जैसे बिटिया ने कहा, इकरा ने, क्या राजा अनंगपाल सिंह का नाम इतिहास के पन्नों से हट गया? बोलो, हट गया क्या? है अभी भी? कौन नकार देगा इतिहास को? अनंगपाल तोमर राजा का बसाया हुआ अनंगपुर है। कैसे इसको झुठला दिया जाएगा? कहां अंग्रेज थे जब ये बसा? उस समय किनका राज था? जाके देखिए किस मुस्लिम शासक का राज उस समय रहा है और क्या उस समय परिस्थितियां रही हैं। और 150 साल पहले का कानून बनाया हुआ आज इसको ला करके और एक अमानवीय तरीके से शोषण किया जाए, बर्दाश्त नहीं है। भाइयों बहनों, हाथ जोड़ के कहता हूं, बर्दाश्त नहीं है। संघर्ष की दो राह हुआ करती हैं। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो कहा जाता था कि एक तो हिंसावादी हैं, एक अहिंसावादी हैं। मैं अपने जीवन में दोनों को आत्मसात करता हूं। जहां हिंसा की जरूरत रहती है पीछे नहीं रहता, और जहां अहिंसा की आवश्यकता होती है तो अपने ज्ञान को, अपनी विद्या को शक्ति के साथ लगाता हूं। मुझे प्रतीत होता है कि अनंतपुर में दोनों की आवश्यकता है। युवा राष्ट्र के कर्णधार हैं, अपने समाज के कर्णधार हैं। आप लोग एक बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अवलोकन करें। और ऐसा नहीं है कि एक जज ने अगर कोई आदेश दे दिया, हम डिवीजन बेंच में जा सकते हैं, हम सीजीआई की बेंच में जा सकते हैं, एंड हुड्डा साहब, वी कैन चैलेंज इट। व्हाट इज द प्रॉब्लम? वी कैन गो एंड चैलेंज इट इन द कोर्ट, एंड आई एम श्योर दैट वी आर गोइंग टू गेट द जूरिस्प्रूडेंस एंड द जस्टिस आउट ऑफ इट। हमें निश्चित रूप से उसमें इंसाफ मिलेगा। रही बात सड़क से सदन तक की, तो देखिए 36 समाज बैठा हुआ है। संघर्ष में कोई किसी से पीछे नहीं है, और गुजरों का तो इतिहास गवाह है कि जो भी शासक रहा है बागी रहे हैं, सिर नहीं झुकाया, सिर कटाना मंजूर किया है। इसीलिए आपको फायदा नहीं मिला सत्ता का। आपको जाकर के नदियों के किनारे में रहना पड़ा, पहाड़ के पठारों में जाकर रहना पड़ा, लेकिन अपने शाइस्तगी के लिए, अपने अखलाक के लिए, अपने ईमान के लिए अपना जमीर का सौदा नहीं किया। यही आपकी पहचान होती है। तो संघर्ष में तो आप पीछे हैं नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी हमारे बड़े यहां बैठे हुए हैं, जो निर्देश जिनके लिए है उसका पालन किया जाएगा। और अंतोगत्वा मैं बहुत आशावादी हूं। आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मुझे उम्मीद है कि जो वीर समुदाय यहां पे आया है, जो 36 कौम आई हैं, इसका निर्णय आपके हक में आएगा, ईश्वर कृपा से, इंशाअल्लाह, वाहेगुरु की कृपा से, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं उत्तराखंड से वो भीनी ठंडी हवाएं आपके लिए लाया हूं। हालांकि मैं लेट हो गया आने में, क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि जनपद हरिद्वार में कांवड़ यात्रा चल रही है, आप जान रहे हैं। और कांवड़ियों को जरा सा गाड़ी टच हो रहा है तो गाड़ी और ड्राइवर को सबको छोड़ते नहीं है वो लोग। तो हम 2-2.5 घंटा लेट हो गए। इस चक्कर में मैंने, बोलो भाई, हाथ जोड़ के हमें जान दो, हम महापंचायत में जा रहे हैं, नहीं तो मैं 2.5 घंटा पहले आ जाता। मुझे प्रताप जी ने आदेश दिया है कि अभी जाऊंगा नहीं। मैं जाने के लिए नहीं आया, आपके बीच में आया हूं।
लहरों से डर के कभी कश्ती पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं होती। भाई बैठ जाओ नीचे, उधर हवा न जा रही। जब लास्ट होता जाता है किसी सभा का या पंचायत का या किसी चीज का, तो उसमें लोगों की संख्या कई बार कम होती जाती है। मैं अगर मंच पे जितने लोग खड़े हैं, अगर इस अनंगपुर गांव का और इस लड़ाई का आप समर्थन करने आए हो और तुम नौजवान साथियों में कुव्वत है, तो सब एक एक आदमी बैठ जाओ। और ये कोई ऐसे नहीं है किसी इसको देखोगे उसे देखोगे। भाई भाई दीवान जी, भाई अपने साथ वालों को सबको बैठा दो भाई। एक अमित गुजर पलौती मार के बैठ जाओ भाई। और ये मेरे पीछे वाले बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ ना नीचे, इन्हें बैठवाओ साथ वालों को। ये जो साथ वाले लोग हैं सब बैठो भाई। बैठ जाओ भाई, ये खड़े तो हैं विजय प्रताप जी, पर्चे जितने ज्यादा ले रखे भाई, ये बैठ जाओ। और जो किसी के साथ हो वो उसके साथ खड़ा हो जाओ, जाकर बैठ जाओ। वो संचालन करने वाले और बाकी लोग बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाना भाई, बैठ जाओ, क्या फायदा, बैठ जाओ। ये पीछे की तरफ भी जो लोग घूम रहे हैं भाई, सब बैठ जाओ भाई। आदरणीय, मैं विशेषकर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को धन्यवाद करूंगा, जो पिछले कई घंटे से आज इस अनंगपुर गांव की पंचायत में इस ऐतिहासिक धरोहर और ऐतिहासिक गांव को बचाने की पंचायत में घंटों से यहां पर बैठे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा उन तमाम साथियों का जो कई सौ किलोमीटर की दूरी तय कर आज इस ऐतिहासिक पंचायत में शामिल होने के लिए आए हैं। लेकिन एक बात और है जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं, आप अपना मजमा और कोई सभा, कोई रैली, कोई महापंचायत, उसमें संख्या चाहे 10 लाख छोड़िए 1 करोड़ इकट्ठा कर लीजिए, अगर वो अनुशासित नहीं है, अगर वहां पर रहने वाले लोगों में अनुशासन नहीं है, तो आपकी कोई ना बात सुनेगा और ना आपकी कोई बात मानेगा। आज इस अनंतपुर गांव की पंचायत पर सिर्फ हरियाणा सरकार की निगाहें नहीं टिकी हुई है, इस पंचायत पर इस देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति की निगाह है। इसलिए महान क्रांतिकारी के वंशजों, ऐसे इतिहास के साक्षी जिन्होंने 1857 की क्रांति और गदर में अपने पूर्वजों को खोया और उस 1857 की क्रांति में जो हमारे बड़ों का बलिदान हुआ, उस ऐसी महान विरासत के लोग जिसको गुर्जर समुदाय के नाम से लोग जानते हैं, आज उनकी पंचायत है और इस पर आपका समर्थन करने के लिए विभिन्न जातियों के लोग अपनी अपनी ताकत और पहचान से, ताकत से अपनी पहचान बनाने वाले लोग इस मंच पर बैठे हैं। इस मंच पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसी सरकार को झुकाया ही नहीं, अपनी ताकत का सिर्फ एहसास ही नहीं कराया, बल्कि जो आसमान में थूका करते हैं, थूक उनके मुंह पर आकर पड़ता है।
ऐसे दो रंगा और बिल्ला को, ऐसे 3 कानून, जिसमें 3 ऐसे कानून जिनको कहा गया कि किसानों की खिलाफत के कानून हैं। मैं गुर्जर जाति के एक लड़के से, एक नौजवान से, बड़े से, बुजुर्ग से इस बात की अपील करता हूं कि अगर कुछ सीखना है, अगर कुछ समझना है, अगर कोई पहचान करनी है, तो ऐसे लोगों से करो जिन्होंने 13 महीने तक संगीनों के साए में तलवार की नोक पर, AK-47 की नोक पर, बरसात में, गर्मी में, आंधी में, तूफान में सरकार को आईना दिखाया। ऐसी यहां पर किसान यूनियन राकेश टिकैत के रूप में ताकत आपके यहां पर बैठी है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग आज आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे, ये आज आखिरी दिन नहीं है। आज और आज के दिन से यह आपके मान सम्मान की और आपके इतिहास को बचाने की लड़ाई की शुरुआत है। यहां पर एक से एक धुरंधर, अपने अपने क्षेत्र के ताकतवर लोग, सांसद, हमारी बहन जो केरल में थी कल, लेकिन जब पता लगा कि समाज पर बात आई है, यहां पर इकरा हसन केरल से चलकर आपके मंच पर आ गई। यहां ऐसे लोग जो तमाम यूनियन चलाते हैं, मैं सबके नाम से परिचित हूं, सबसे नाम से वाकिफ हूं। मैं उन एक एक व्यक्ति को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पार्टी की, दल की, सरकार की परवाह किए बिना हमारे बड़े भाई चैंपियन साहब आज समाज की पंचायत के बीच में आए। हम इनको बधाई और धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन सारी जाति के लोगों का जिन्होंने आज हमारी इस मान सम्मान की ठेस जो पहुंची है उसमें आकर अपना सहयोग दिया। हमारी माताएं, बहनें, हम सबका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं भाई विजय प्रताप जी का, और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से इनका धन्यवाद करिए। मैं कौन से दल से हूं, मैं किस पार्टी का नेतृत्व करता हूं, मैं किस दल से विधायक चुना गया हूं, मैं केवल इस वजह से इस मंच पर साक्षी बनने के लिए नहीं आया। मैं इस मंच पर आया हूं तो आया हूं उस गुर्जर जाति के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए, जिसका इतिहास क्रांतिकारी है। अरे सम्मान से बढ़कर क्या लोभ लालच ज्यादा बड़ा हो गया? क्या आपकी कुर्सी, क्या आपकी सरकार बड़ी हो गई? ये ध्यान रखना, इतिहास के पन्नों में उन्हीं लोगों का नाम दर्ज है जिन्होंने समाज के लिए काम किया। वरना लोग आते हैं, पता नहीं कहां खो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना ये बात, जो सुन रहे होंगे इस मंच से, क्योंकि दूर तक बात जाएगी। हम किसी व्यक्ति से दुर्भावना से, उससे जेलस होकर उसकी कोई बुराई के लिए इस मंच पर खड़े नहीं हुए हैं। हम इस अनंतपुर गांव के लोगों के आह्वान पर, उनकी परेशानी पर, उनकी दिक्कत पर, उनके इतिहास को मिटाने के खिलाफ हम सब लोग लामबंद हुए हैं। ये ध्यान रखना, जब हम पिछली बार यहां पर आए थे, 1-2 मिनट और बोलूंगा,
तो मैंने उस समय यह बात कही थी कि यह बात आप अपनी कमेटी बनाकर, आप अपनी एक समिति बनाकर जो अनंतपुर गांव और आसपास की सरदारी निर्णय लेगी, हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। और हम वादा करते हैं आपसे, जब दिल्ली की तरफ आप कूच करोगे तो एक फाटक इधर की तरफ से खुलेगा और दूसरा फाटक अगर कोई बंद करने का काम करेगा तो हम उत्तर प्रदेश से तोड़कर दिल्ली में घुसने का काम करेंगे। आज रात में आदरणीय दीपेन जी, आदरणीय राकेश टिकैत जी, रात में ना जाने कितने मध्य प्रदेश के नौजवानों के, ना जाने कितने हरियाणा और राजस्थान के लोगों के मैसेज और फोन आए कि हम सही समय पर पहुंच जाएंगे और बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे। लेकिन ध्यान रखना, एक बार आदरणीय चौधरी साहब बोल रहे थे अभी, बहुत बेबाकी से बोलते हैं और अगर कोई वार करना होता है अंधविश्वास पर, हमारे महासचिव हैं किसान यूनियन के, वो हमेशा ऐसी परंपराओं पर, ऐसी झूठी बातों पर, अंधविश्वास पर प्रहार करते हैं जिसमें हम सब लोगों को घेरा दिया गया है। हम सब लोगों को उसी अंधविश्वास और तमाम अनाप शनाप चीजों में घेर लिया गया है। ए नौजवान साथियों, ये ध्यान रखना कि आप और हम इसी समाज के कारण हैं। अगर ये समाज ही नहीं रहेगा तो आप पक्का ध्यान करके रख लीजिए, कोई दल और पार्टी या कोई संगठन आपकी मदद करने वाला नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं मंच पर बैठे एक एक नौजवान का और अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूं इस चीज को लेकर कि जब जब कोई बात आएगी, मुझे कई जगह घूमने का मौका मिला। अभी कर्नल करोड़ी जी के बेटे विजय सिंह फैसला जी यहां पर थे। अभी यहां पर आंदोलन की लड़ाई कुछ एक चली थी, मैं भी उस आंदोलन में शरीक था। अभी कुछ बातें निकलकर यहां पर सामने आई कि किसी पार्टी पर पक्ष और विपक्ष ना करिए, प्रत्यारोप ना लगाइए। अरे मुझे कोई बता दो भाई, जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आपके उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, तो बात क्या 35 साल पुराने लोगों से करने जाएंगे भाई? कोई बता दो हमें, सत्ताधीशों को और सत्ता में बैठे हुए लोगों को हम कहना चाहते हैं, जब दूसरी सरकारें थी क्या आप नहीं बात बोलते थे? आप उनसे सवाल जवाब नहीं करते थे? आप उनकी जिम्मेदारी फिक्स करते थे या नहीं करते थे? सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की थी तो लोग उससे सवाल करते थे। सरकार जब हरियाणा में, राजस्थान की आपके कांग्रेस की थी तो लोग उससे सवाल जवाब करते थे। लेकिन आज जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो इनका कहना है कि हम कुछ भी करें, हमसे सवाल जवाब मत करो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मंच पे बैठे लोग सत्ता को चुनते हैं, जनता की वोटें पड़ती हैं, लोग सत्ता में सत्ताधीश होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इस लोकतंत्र के लोकशाही में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। जहां आपने एक तरफ सत्ता खड़ी कर दी, विपक्ष को भी जिंदा रखने की जिम्मेदारी आपकी लोगों की है, हम लोगों की है। अगर वो नहीं बचेगा तो आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये अनंतपुर गांव की धरती, इस पर कब्जा करने वाले लोग, आप सोच रहे हैं ये चंद सिपाही, ये दरोगा, ये एसपी हैं? नहीं, इस पर नजर एक बड़े धन्ना सेठ की है, जो दिल्ली में बैठे हुए दो उन ताकतवर लोगों के, जो गुजरात से चल के आए हैं, उन लोगों के नजदीक का आदमी है। इस टापू पर, इस पहाड़ी पर, इस आपके ऐतिहासिक धरती पर नजर उन दोनों की है। इसलिए लड़ाई आपकी कमजोर ना पड़े, हल्की ना पड़े,
उसके लिए सब लोगों को साथ लेकर चलो। मैंने तो विजय प्रताप जी कल ये बात कही कि कोई मंच है, पंचायत है, कोई सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर मंच पर आना चाहे तो उसका भी स्वागत करिए। लेकिन आप बताओ, ऐसी कौन सी परेशानी, ऐसी कौन सी दिक्कत, ऐसी कौन सी दुविधा, ऐसा कौन आपको रोक रहा है? जब हमारे भाई समाज का होने के नाते कुंवर चैंपियन आ सकते हैं, तो आप बताओ, आप सरकार में बैठे हुए लोगों, ए सत्ताधीशों, समाज के नाम पर खड़े होने वाले लोगों, आप क्यों इस मंच पर नहीं आए? आप आते और पूरी सरदारी को, पूरे समाज को इसी मंच से आकर कहकर जाते कि मैंने इतना करा दिया और बाकी कुछ बचा है तो उसको भी करा दूंगा। लेकिन हाथ में तो उनके भी विचारों के कुछ नहीं है। बेशक लॉलीपॉप दे दें, बेशक छोटी मोटी झूठ बात बोल दें, लेकिन हाथ में उनके भी कुछ नहीं है। क्योंकि जो दिल्ली में बैठे हैं उन्होंने तो कठपुतली बना रखे हैं। बताओ, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की क्या हालत है? मुस्कुरा दो, मिमिक्री कर दो, अगर कोई बात कहने जाए तो हंसकर मुस्कुराकर उसको विदा कर दो। क्या है या नहीं बता दो, बताओ हाँ या नहीं, तो जोर से बोलो हाँ या नहीं है बात। और फिर मैं तो डंके की चोट पे कहना चाहता, पूरा का पूरा चुनाव जातीय बंटवारा करके गरीब गुरबा लोगों को यह कहकर कि तुम्हें एक जाति खा जाएगी, तुम्हें एक जाति मिटा देगी, सारे लोगों का ध्रुवीकरण कराया और चुनाव जीतकर चले गए। यहां पर डर हरियाणा में किसी अलग जाति का दिखाते हैं, महाराष्ट्र में किसी और जाति का दिखाते हैं, गुजरात में किसी और जाति का दिखाते हैं, और उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान का दिखाते हैं। इसलिए कहना चाहते हैं समझदार लोगों, नौजवान साथियों, मैं आपकी गैरत को ललकारता हूं। अगर उस मां की कोख से जन्म लिया है जिसको शेरनी कहते हैं, और आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूं, अगर आपकी नसों में दौड़ने वाला खून उस मां पन्ना दाई का है जिसने अपने बेटे की शहादत दी, अगर आपकी रगों में दौड़ने वाला खून वो धन सिंह कोतवाल का है जिसने 1857 की क्रांति का बुगुल फूका, तो खड़े हो जाओ, हिम्मत दिखाओ और साहस दिखाओ, आंख से आंख मिलाओ और इनसे आंख से आंख मिलाकर कहो कि तुम्हारी जाति सहन नहीं करेंगे। और अगर तुमने एक भी काम इस बार बुलडोजर छोड़ो, अगर किसी भी चीज का किया तो लोकतांत्रिक तरीके से तो लड़ेंगे ही, लेकिन साथ साथ तुम्हारी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ध्यान रखना ये बात, जो लोग बुरे समय में जो साथ देते हैं उनके साथ को भूल जाते हैं, जो अपना बुरा समय भूल जाते हैं, ये ध्यान रखना, वो तरक्की की लंबी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। इसलिए कोई अगर एहसान करे, उसके एहसान का बदला तो किसी तरह चुकता नहीं किया जा सकता, लेकिन एहसान का बदला एहसान से ही चुकाया जा सकता है। आज हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, आज हमारे ठाकुर समाज के लोग, आज हमारे जाट समाज के लोग और जाट समाज के लोगों की बड़ी सरदारी यहां पर बैठी है। हम आपकी तरफ से, अपने गुर्जर समाज की तरफ से जो भी सरदारी आई है, जो भी संगठन यहां पर आए हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और आपसे चाहते हैं एक बार दोनों हाथ खड़े करिए, सब लोग दोनों हाथ खड़े करिए जो इस पंचायत में शामिल हुए हैं, और उनका ताली बजाकर स्वागत और सत्कार करिए, उनका धन्यवाद दीजिए। कि हमारे उसूलों पर अगर आंच आएगी तो हम टकराएंगे जरूर। तो किसी ने अच्छा कहा है, उसूलों पर अगर आंच आए तो लड़ना जरूरी है, और जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बताओ जिंदा किसको कहते हैं?
जिसके हाथ चल रहे हो, जिसके पैर चल रहे हो, जिसका दिमाग चल रहा, जो पलके झपका रहा, जिसको सांस आ रही हो, उसको कहते हैं जिंदा। और मुर्दा किसको कहते हैं? जिसकी पुतलियां फैल जाएं, जिसके हाथ काम करना बंद कर दें और जिसके पैर चलना बंद हो जाएं, उसको मुर्दा कहते हैं। लेकिन एक मुर्दा और होता है जो जिंदा रहते हुए भी किसी संघर्ष में, सामाजिक काम में ना जाए, हम उसको भी सामाजिक जीवन में मुर्दा ही कहते हैं, उसे भी मुर्दा कहते हैं। इसलिए जिंदा कौम के जिंदा लोगों, ये साहस दिखाने का समय है। साहस दिखाओ, याद करो उस राजा मीर भोज को, याद करो अपने उन महापुरुषों को जिन्होंने शहादत देकर न केवल विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ाए, बल्कि अंग्रेजों से भी लोहा लेने का काम किया। यह वो वीर कौम है जो देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद दोनों समय पर छाती अड़ाकर देश की रक्षा के लिए आगे रही है। लेकिन आज मौका है इन्हीं के ऊपर बुलडोजर से प्रहार, इन्हीं के ऊपर लाठी से प्रहार, इन्हीं के ऊपर पुलिस के मुकदमे, लेकिन इससे कोई डरेगा नहीं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं और बात खत्म करने से पहले यही कह के जाएंगे कि हमारी लड़ाई किसी से द्वेष की नहीं है। हमारी लड़ाई किसी से ऐसी नहीं है कि हमारी पर्सनल को लड़ाई है, लेकिन लड़ाई जब मान सम्मान की आएगी उसके लिए हम खड़ा होंगे। खड़े होगे नहीं होगे भाई? हाथ खड़े करके बताओ सारी पंचायत, खड़े होगे नहीं होगे? हम फिर संविधान को बाबा साहब के धन्यवाद करेंगे जिसने कम से कम ये मौका दिया कि 5वें साल में वोट डल रही है, बेशक कुछ लोग वोट की चोरी कर लें। हम धन्यवाद करेंगे अपने उन महान पुरुषों को जिनके कारण आज हम आजादी की सांस लेकर यहां बोल पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा भाई विजय जी को और पूरे अनंगपुर गांव के एक एक नौजवान साथी को जिन्होंने भरी बरसात में, कीचड़ में रात भर जागकर ये मजमा, ये लोगों को इकट्ठा किया। एक बार दोनों हाथ दोबारा उठा दीजिए, मुट्ठी बंद करिए, दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोलिए भारत माता की, अनंगपुर गांव की, गांव खेड़े की। और एक बार हाथ खड़े करके रखिए और अनंगपुर गांव के लोगों के लिए ताली बजाकर इनका धन्यवाद करिए कि 36 बिरादरी की सरदारी को आज यहां पर इकट्ठा किया। हम धन्यवाद करते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप जहां से भी लोग यहां पर पहुंचे, हम शुक्रिया करते हैं आपका। और कोई मुंह से अगर ऐसी बात निकल गई, हमारे अध्यक्ष जी लोग बैठे हैं, निर्णय तो इनका ही होगा। हम धन्यवाद करते हैं तमाम उन साथियों का, विकास से लेकर, बलराज जी से लेकर, सुधीर जी से लेकर, यूनियन के तमाम साथियों का, सहारनपुर के, बागपत के, मुजफ्फरनगर के, हापुड़ के तमाम उन साथियों का, जो सब लोग यहां तक पहुंचे। नहीं, मैं यहीं बैठूं, सबका बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं सिर झुकाकर यही बात कहूंगा कि मैं आया हूं दूसरे कारण से, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने यह भी संदेश पहुंचाया कि सदन में तो मैं खुद हूं ही, बोलेंगे हम, बहन इकराएं यहां पर लोकसभा में बोलेंगी, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी भी, जो 30 नंबर की पार्टी है, 37 सांसद हैं, इस अनंगपुर गांव की आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हम उठाने का काम करेंगे। मैं आपका बारंबार धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज अनंगपुर गांव की बुलाई गई इस महापंचायत के आदरणीय अध्यक्ष जी जेलदार साहब, हमारे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष आदरणीय राकेश टिकैत जी जो उसमें पहुंचे हैं, हमारे संसद में साथी सोनीपत से आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारी बहन विशेष रूप से उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से आपके बीच में पहुंची हैं, संसद में हमारी साथी हैं, जिनके साथ हमारे पारिवारिक ताल्लुक़ रहे, इनके स्वर्गीय पिताजी के साथ भी बहुत
नज़दीकी और पारिवारिक आपस में बहुत अच्छा संबंध रहा और हमें बड़ी खुशी होती है जब संसद में हम इनको देखते हैं। जिस काबिलियत से आप सबकी बात हमेशा ये रखती हैं, हमारी बहन इकरा हसन, हमारे बहुत से हरियाणा विधानसभा से हमारे बहुत वरिष्ठ विधायकगण यहाँ पे पहुँचे आपको समर्थन देने के लिए। कईयों ने आपके बीच में अपनी बात रख दी, मगर कईयों ने मुझसे कहा कि आपके बीच में उनका नाम मैं ले दूं। हमारे आदरणीय कांग्रेस पार्टी विधायक दल के उपनेता और पूर्व मंत्री और बहुत वरिष्ठ विधायक आफ्ताब अहमद जी, हमारी पूर्व मंत्री और 5वीं बार हरियाणा विधानसभा में विधायक गीता बुक्कल जी, हमारे विधायक रघुवीर तेवतिया जी, हमारे विधायक मोहम्मद इज़राइल जी, हमारे विधायक कुलदीप वत्स जी, हमारे राष्ट्रीय NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई वरुण चौधरी जी, हमारे भाई जिनको मैंने पहली बार बोलते हुए सुना, उनका नाम सुना था, मेरठ सरदना से जो विधायक हैं, उनको बोलते हुए हमने पहली बार सुना और उनको हम बधाई देते हैं। और हमें विश्वास है जो आज हमने नज़ारा देखा कि जब वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोलते होंगे तो लखनऊ से पूरा यूपी हिलता होगा, ऐसा हमें आज विश्वास हुआ देख के। भाई अतुल प्रधान जी, भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सिंह जी, हमारे विधायक नीरज शर्मा जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी, लखन सिंगला जी, हमारे बीच में आज इस पंचायत को इस रूप में आयोजित करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, इस संघर्ष को आगे बढ़ाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, और मैं बधाई देता हूं हमारे भाई विजय प्रताप जी, क्योंकि जो इतनी बड़ी पंचायत, जिस पंचायत में हम देख रहे हैं इतने प्रदेशों से ऐसा नेतृत्व यहाँ पर एकत्रित हुआ है अनंतपुर गांव के हकों की रक्षा के लिए। इतनी बड़ी पंचायत को संभाले रखना, संचालित करना, इस संघर्ष को आगे लेके जाने के लिए सभी की जिम्मेदारी होती है, पूरे गांव की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आपने जिस भलीभांति सबके साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाया है, मैं विशेष रूप से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है जिस काबिलियत से आपने संघर्ष को आगे बढ़ाया, ये संघर्ष निष्कर्ष तक पहुंचेगा, रंग लेके आएगा। और आप सबको जो आज यहां सरदारी बैठी है, आप सबको भी मैं बहुत बहुत आप सबका अभिवादन करता हूं। कितने घंटों से, 9 बजे से, मेरे ख्याल 1 बजे के आसपास हम पहुंचे, 12:30 1। उस समय पांव रखने की जगह नहीं थी। इतने घंटों से यहां पर आप बैठे हैं, ऐसी महापंचायत नहीं तो महापंचायत में इतनी देर, युद्धवीर सिंह जी पुरानी बात कर रहे थे, लेकिन ये NCR का इलाका, आज के दिन नौजवान इतनी महापंचायत में इतनी देर डटे हुए हैं, बैठे हैं। और मैं तो कहूंगा ये महापंचायत नहीं, इस महापंचायत ने इस सरकार के इस फैसले के विरुद्ध 1 दिवसीय धरना, और 1 दिवसीय धरना छोड़ो, 1 दिवसीय भूख हड़ताल का रूप ले लिया। यहाँ पे आप इतनी देर से बैठे हैं, तो मैं आपको बधाई देता हूं। और ये जो पसीना आपने बहाया है, मुझे विश्वास है ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका ये पसीना रंग लेके आएगा, आपके लिए न्याय लेके आएगा। ये सबने अपनी बात कही, और मैं भी कोई आपके बीच में कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपकी बात सुनने के लिए और आपको समर्थन देने के लिए आया हूं। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से इस महापंचायत को पूरा समर्थन देने का ऐलान करता हूं, पूरा समर्थन देने की हम घोषणा करते हैं।
और जो भी इस पंचायत के निर्णय होंगे, अध्यक्ष जी बैठे हैं, जो पंचायत का निष्कर्ष निकलेगा, जो निर्णय होंगे, जिस रूप से इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का आप फैसला लेंगे, हर फैसले में कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ देंगे। ये बात आज मैं कहने के लिए आपके बीच में आया। ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। सबने अपनी अपनी तरीके से हर बात को आपके बीच में रखा, मगर आप उससे ज्यादा समझते हैं। ये आज स्थिति क्यों बनी, कैसे बनी, आज क्यों घर उजाड़े जा रहे हैं, किसान का, गरीब का, मजदूर का आशियाना आज क्यों उजाड़ा जा रहा है। इस सरकार की नीति और इस सरकार की नीयत लुटेरे वर्ग के लिए है या कमेरे वर्ग के लिए है, वो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। ये सरकार बड़े पूंजीपति, बड़े धननाट उद्योगपति घरानों के इशारे से अपनी नीतियां बना रही है, या इस सरकार की किताब में किसान, मजदूर, गरीब का स्थान है कि नहीं है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। जिस सरकार में देश की संपत्ति बेचने की एक नीति बन गई, एक रीति बन गई, एक नियत बन गई, जिस सरकार में एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज से लेकर कोई ऐसा सरकारी संपत्ति का सूत्र नहीं बचा जो बड़े उद्योगपति घरानों के हाथ में देने की नीति ना बनी। अब उनकी नजर हमारे इस पर अरावली पर है। उन बड़े उद्योगपति, उन बड़े पूंजीपतियों की नजर सब जानते हैं इस अरावली पर है, वो इनको भी बेचना चाहते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से पैरवी नहीं करी, प्रश्न ये है किस नियत से अच्छे से पैरवी नहीं की गई। नियत पे भी प्रश्न, सवाल उठते हैं। और इसीलिए ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी और सब में सब शामिल हैं। कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने इसको एक जाति विशेष की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत करने का, इस लड़ाई प्रस्तुत करके इस लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास किया। आज उन लोगों को मैं जवाब देने के लिए आया हूं। ये लड़ाई छत्तीस बिरादरी की लड़ाई है। किसान, मजदूर, गरीब का सबका आपस में रिश्ता है, पसीने की कमाई का रिश्ता है, ईमानदारी का रिश्ता है और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का रिश्ता है। इस लड़ाई में हम सब साथ खड़े हैं। हरियाणा की 36 बिरादरी साथ खड़ी है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम साथ निभाएंगे अपने भाइयों का। आज ये मैं कहने आया हूं। और सरकार ना भूले, अगर सरकार अन्याय करेगी तो आवाज उठेगी। और जो ये कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला है, सही कहा बहुत लोगों ने मुझसे पहले, बहुत से वक्ताओं ने, रास्ते निकालना भी सरकार का काम है। मुझे याद है भूमि अधिकरण का वो कानून, आपको याद होगा, अभी अतुल प्रधान भाई ने मुझे याद दिलाया, जब हम बैठे थे 1894 का 125 साल पुराना कानून भूमि अधिकरण का, जो कहते थे कभी बदला नहीं जा सकता। लेकिन जब यूपीए की सरकार थी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हम लोग ने भट्टा परसोल में आंदोलन किया और देश की संसद ने 125 साल पुराने अंग्रेजी हुकूमत के उस कानून को बदल के और किसान के हक में भूमि अधिग्रहण के कानून को बनवाने का काम किया। आपको याद होगा जब 3 कृषि कानून लेके आई ये सरकार, बड़े उद्योगपति घरानों के हाथ में देश की कृषि व्यवस्था को सौंपने की तैयारी हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि ये कानून को वापस लेने का कोई तरीका नहीं है। 13 महीने तक 750 किसानों ने कुर्बानी दी और इसी सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने टीवी पर आकर कहा कि आज किसानों की जीत हुई और इन कानूनों को हम वापस लेने का रास्ता निकालते हैं। ये वही संसद है। मैंने बहुत बार देखा इस संसद में, आपके आशीर्वाद से पिछले 21 साल से इस संसद में बहुत से कानूनों को बनते बिगड़ते मैंने देखा है। सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ये लड़ाई लड़ी जाएगी, न्यायपालिका में भी लड़ी जाएगी। ये लड़ाई संसद और विधानसभा में भी लड़ी जाएगी और ये लड़ाई राजनीतिक रूप से सरकार से बात करके भी लड़ाई लड़ी जाएगी।
जब तक समाधान नहीं निकलेगा, जो फैसला आप लेंगे। मगर मैं एक बात सुझाव जरूर देना चाहता हूं, जो यहाँ पे अध्यक्ष, आदरणीय अध्यक्ष है, जो फैसला लें, धरने की बात हो रही थी और रूप से संघर्ष को आगे बढ़ाने की बात हो रही थी, लेकिन जो भी आप तय करें हमारा साथ होगा, लेकिन उसमें समय सीमा भी सरकार को दी जाए कि इतने समय सीमा में सरकार कदम उठाए। अगर ऑर्डिनेंस लाना है हरियाणा विधानसभा में तो उतने समय सीमा में लाया जाए। अगर वन विभाग का एफिडेविट बदलवा कर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है तो समय सीमा उनको भी दी जाए। अगर संसद में, विधानसभा में विपक्ष की जिम्मेदारी लगानी है आवाज उठाने की, तो समय सीमा हमें भी दी जाए। समय सीमा के अनुरूप इस लड़ाई के आगे कदम बढ़ाए जाएं। और हरियाणा सरकार से मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश में संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, और संविधान में सत्ता पक्ष का जितना महत्व है उतना महत्व विपक्ष का भी है। और हरियाणा वो प्रदेश है जहां टक्कर का विपक्ष है, बराबर का विपक्ष है। पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव जब हुए तो कांग्रेस पार्टी की भाजपा से 3% वोट हमें ज्यादा मिला। 5 लोकसभा सांसद, जिनमें से 2 सांसद आज हम आपके बीच में, 5 सांसद कांग्रेस के हैं और 5 भाजपा के हैं। और जब विधानसभा चुनाव हुआ, ये ठीक है कि शाम दाम दंड भेद करके यंत्र मंत्र तंत्र का सहारा लेकर आपने सरकार बना दी, लेकिन मात्र 22,000 वोट का फर्क रहा। हमारी बहन इकरा, हमारे भाई अतुल आए हुए हैं, मात्र 22,000 वोट का फर्क हरियाणा में रहा। आधा प्रतिशत से कम का मत अंतर रहा। बराबर की टक्कर की वोट हमें मिली। 37 विधायक हमारे हरियाणा विधानसभा में हैं। मैं ये विश्वास दिलाने आपको आया हूं, अगर सरकार आपके साथ अन्याय करेगी तो 37 के 37 विधायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और 5 के 5 हम सांसद दिल्ली में, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक आपकी अनंतपुर की आवाज उठाने का हम काम करेंगे। वहां पर आपकी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर पंचायत को अपना समर्थन दोबारा से देता हुआ, और जो पंचायत के जो निर्णय होंगे उनके लिए आतुर, निर्णय जो भी लोगे उन निर्णयों में कदम से कदम मिलाकर हम आपके साथ खड़े हैं। जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा हम साथ देंगे। यही कह के अपनी वाणी को यही मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें हमारे, आप बोले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। सबको सुनते सारे छोटे, कोई छोटा बड़ा लीजिए, इसमें भेदभाव ना करो। आदरणीय सम्मानित मंच, हमारे सभी सांसद, विधायक, हमारे खाप पंचायत के चौधरी और सभी संगठन के पदाधिकारी, माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, मुद्दा है कि अनंगपाल गांव को तोड़ा गया। गांव टूटा क्यों? सब योद्धा हैं और गांव टूट गया, तो क्या योद्धाओं में कमी थी? देखो, लड़ाई, जहां लड़ाई छिड़गी उसके नजदीक जो आदमी होगा वो लड़ाई में सबसे पहले जाएगा। गांव के लोग कहां थे? एक आदमी का लाठी नहीं लगी, एक के आंसू गैस का गोला नहीं चला और गांव टूट गया। हम गए, छत्तीसगढ़ की भी लड़ाई लड़ी, रांची, झारखंड, और वहां पे एक जगह है नेतरहाट। वे आदिवासी लोग हैं वहां के, वे मिलिट्री से लड़ाई लड़ रहे 19 साल से। हम उनकी लड़ाई देख के आए। हम तो योद्धा बन रहे, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, रूस के बड़े योद्धा हैं यहाँ के, लेकिन भाई लड़ाई सबसे बढ़िया लड़ाई लड़ रहा आदिवासी। यहां तो पुलिस से लड़ाई नहीं लड़े जा रही, वे लड़ रहे मिलिट्री से।
वहां पे फायरिंग रेंज चलती है, 12 गांव हैं। उन मिलिट्री ने उठाने की कोशिश करी कि जंगलों से पूरे गांव को उठा के और यहां बड़ी रेंज बना दे। जैसे ही मिलिट्री की गाड़ी टैंक जाते हैं ना, वे गांव वाले सड़कों पर लेट जाते हैं। वहां पे 8 दिन तक सड़कों पर रहते हैं, वो 8 दिन तक। और किसी का चोट लगी, उसको उठा कर बगल करेंगे, बल्लम पट्टी आएंगे, दूसरे लौट जाएंगे। 19 साल हो गए यहां, मतलब 2 दिन में हवेलियां और घर सारे तुड़वा दिए। भाई लड़ाई अपनी कोर्ट से भी लड़ लेना और यहां से निर्णय करो, जब उनकी गाड़ी आए ना, उनके आगे लौट जाओ, एक कांधे का डंडा लगेगा, किसी के खून खान लिकड़ेगा। हमारी शुरुआत तो भाई वहां से होती है, या तो भाई पिटकाओ या पीटकाओ, या कुछ नहीं। और भीड़ इतनी, ये रोड़ा रुक्का करो भाई, बिना रोड़े रुके कुछ नहीं। डड़े पत्थर का तो जमाना रहा नहीं अब। लेकिन जहां बुलडोजर चले, जहां जेसीबी चल रही है, उसके आगे तो लौट सकते हो। कैसे वे कर देंगे? ये कोई एक गांव नहीं टूटा, ये गांव की शुरुआत है, गांव दूसरे भी टूटेंगे। गांवों में भी, गांव समाज की जमीन में बहुत गांव बस रहे, वहां तो नहीं कोई टूटता। तालाब में बना रखे लोगों ने जमीन में, कोर्ट के भी आदेश है, उसके भी है, वहां प्रशासन देख के कोई तोड़ ले, किसी की कोई जमीन नीलाम कर ले। एक ही करी थी शामली जिले में, चंदन बंजारा है, जहां से इकरा हसन है हमारी बेटी, वहां चंदन बंजारा, उसकी गांव की जमीन नीलाम करी थी। आज लोग को कब्जा तो लिया नहीं, 1993 में करी थी, 93 साल जोड़ लो के हो गए, कब्जा उसी चंदन बंजारे का है। तो भाई संघर्ष को रखो बड़ा तेज, यहां से प्लान बना लो, ना तो देने की जरूरत धरने की, क्योंकि यह बड़ी राक्षस सरकार है, ये कोई वैसी सरकार नहीं है। धरना तो इस किसान ने 13 महीने एक देश की राजधानी को घेर कर रखा, या उससे नहीं माननी, या 13 महीने में माननी उससे। यहां धरने से ये कोई मानने लग रही, इनका तो प्लान बना लो, जब गाड़ी आएगी लेट जाओ सड़कों पे। और भाई हमारे जो वकील और हकीम हैं, भाई मेंबर पार्लियामेंट हमारे हैं, भाई इनके वकील हैं, उनसे बात करें कि फॉरेस्ट लैंड के बारे में क्या कानून देश में है। इस तरह के भी कानून है कि अगर यहां किसी पे लैंड है वो उतनी जमीन दे दो। ये उत्तर प्रदेश में तो है, तालाब की जमीन भी दूसरी दी जा सकती है, उनको तो जंगल ही लगाने हैं ना। अगर कोई इस तरह का वे हैं, भाई उनकी जमीन पे यहां कोई मकान बना लिया, वो फॉरेस्ट का है, उतनी जमीन हम देश में कहीं पे भी खरीद कर उनको दे देंगे। पेड़ ही तो लगाने हैं। अब जब छत्तीसगढ़ में हसदेव के 1000 साल पुराना जंगल उजड़ सकता है और उसके पेड़ यहां पे सरकार लगा सकती है कि वहां पे अडानी को पूरी जमीन दे दी खनन के माध्यम से, और उसके पेड़ यहां पे लगा रहे हैं, तो भाई अनंगपुल के भी गांव को अगर किसी ने 2 बिस्सा जमीन घेर ली होगी, तो भी कहीं हरियाणा में, राजस्थान में कहीं जमीन दे देगा, पेड़ लगा के दे देगा, क्या दिक्कत होगी उसमें। लेकिन लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। चैंपियन साहब बैठे, बड़ी लड़ाई लड़े, इन्होंने दोनों तरह की भाषा बताई। अतुल प्रधान है, ये रोड़े रुके के माहिर हैं बहुत, लेकिन और लोग भी, ये यहां के लोग भी कमजोर नहीं हैं, बहादुर आदमी हैं। और यहां पे जिस बिरादरी के साथ ने छेड़खानी नहीं करी है, वो तो रहती जंगलों में है। सरकार का एजेंडा चल रहा है कई बिरादरियों पे, नाम तो हम ज्यादा बिरादरी पे संगठन पे लेते नहीं, लेकिन कुछ बिरादरियों पे सरकार का एजेंडा जरूर चल रहा। मैं 2 का ही बता देता हूं क्या चल रहा। 2 का चल रहा है कि जाट को तो कर लो पार्टी में शामिल, बीजेपी में इन्हें तो कर लो शामिल, उसके एजेंडे पे बहुत लोग काम कर रहे हैं।
और गुज्जर अकेला आंदोलन कर नहीं सकता। अगर इसके साथ जाट रहेगा तो ये आंदोलन करेगा, ये सरकार को पता है। अरे भाई होर के बारे में देखिए मैं बताता नहीं। जैसे यादव हैं, यादव भी दो तरह के यादव है, उन्हें भी कहा सरकार ने कि दो तरह के यादव इनमें झगड़ा करवा दो, वे लड़े नहीं। तो आप भाई इकट्ठे रहो, इनका राह बांध देंगे, ठीक है जी। और हमारे साथ में सारी बिरादरी है। अभी वाल्मीकि समाज के लोग यहां पर आ रहे, जब आजादी की लड़ाई हुई तो दूल्हा भंगी हमारा सेनापति था, एक लड़ाई का 72 धड़ी वजन था उसमें। तो ऐसे ऐसे तो योद्धा रहे। मीर सिंह पंडित वो शिकारपुर के रहने वाले थे, बुलंद भंगी और सिसोली का उनका था। तो ये तो सारी जातियां इकट्ठी हैं, दर्द सबको है। ये चाहते हैं कि अनाज के बदले हम इनकी जमीन छीन लें। ये 5 किलो अनाज देते रहे, इनकी जमीन हम लेते रहे। ये एजेंडा सरकार का चला हुआ है। हमको सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, जो खास करके विपक्ष में है, भाई ये भी अपना कमी हाथ में हला रहे, विपक्ष वाले भी। नहीं तो वे जब विपक्ष में थे, बीजेपी के लोग रोज हाउस में हंगामा रखते थे, रोज अगर कुछ चलने दिया हो, हाथ पांव मजबूती से हलाओ, देश आपकी तरफ देख रहा, जहां पे जिसकी ड्यूटी लग गई हंगामा पूरा काटो। देखो हम किसान के नाम पर तो सब लोग साथ में हैं, लेकिन भाई बट जाओ कह लगे भाई और क्या करेंगे, ये ठीक काम कर रहे भाई, वोट इन्हीं को दे दो। ये सारे उसका नतीजा है कि भाई वोट इन्हीं को दे दो। तो भाई अपने संगठन को मजबूत रखो, आपके साथ में सब लोग हैं। और जहां आपका जैसे भी आओगी ना, आप बता दियो, जैसी को भी बांध कर रखो। भाई नईमा का एक आंदोलन चला था मुजफ्फरनगर में 88-89 के आसपास, 40 ट्रैक्टर भी नहर में गिरे थे। जो ट्रैक्टर को काटने वाली मशीन आई थी ना, वो भी 40 दिन तक वहीं खड़ी रही थी, कब्जे में रही थी। एनजीटी के नाम पे यहां पे बड़ा बवाल हुआ। तुमने कहा भाई जो ट्रेन है इसके इंजन की लाइफ बताओ। उन्होंने कहा जी 22 साल हो गए। मैं कहा इसे मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन को उस इंजन को पकड़ कर रखा, वो 3 दिन तक खड़ा रखा, वहीं संकल से ट्रैक्टर से बांध लिया था उनका। वही तो कुछ ना कुछ ना बांधने झाड़ने का भी काम करो। जेसीबी आओगी तो भाई उसको भी पकड़ो। ऐसे कैसे किसी के मकान और वो तोड़ देंगे? लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। हम सब आपके साथ में हैं। सब किसान संगठन यहां पे आए, वे सब साथ में हैं। और कोई किसान छोटा बड़ा नहीं होता, ना कोई संगठन छोटा बड़ा। यहां पे जो सब लोग आ रहे, सब का लेवल भी सब लोग एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई पहले बोल लिया वो छोटा नहीं हो जाता, बाद में बोलने वाला ही तो बड़ा होता है। तो जिन्हें आप छोटे बना रहे हो, यही तो बड़े हैं जो सबसे बाद में बोल लेंगे। तो हमारे तो सबके नेता भी यही है भाई, जो आ रहे हमारी माताएं बहनें, जो नौजवान यहाँ पाए, उनका सबका धन्यवाद है। और आपने इतना बढ़िया मंच लगाया, आपका सबका भी धन्यवाद है। जो हमारे MP MLA यहाँ पे आए और जो सत्ता में रहते हुए भी यहाँ पे आए, उनका भी सबसे बड़ा धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद।